नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मध्य प्रदेश के बड़वानी से है, जहां मनरेगा का भुगतान नहीं होने से आक्रोशित जागृत आदिवासी संगठन के लोग अब उग्र हो गए हैं। उन्होंने जिला पंचायत परिसर का घेराव किया और प्रदर्शन किया। साथ ही साथ अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। आदिवासी संगठनों का कहना है कि सरकार भुगतान नहीं कर रही, बस बेवजह की बातें करती है। करोड़ों रुपए की मूर्तियां बनवा रही हैं, संकल्प विकसित भारत की बात करती हैं, मगर छात्राओं की स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही है। स्टेशनरी का सामान नहीं है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये आदिवासी विरोधी पार्टी है। वहीं आदिवासी संगठन नेता पोरलाल खड़ते ने सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया से चर्चा के दौरान भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी देखिए। मैं हूं कमलेश अलासिया। जिला पंचायत में दलित आदिवासी संगठन आकर घेराबंदी करके खड़ा है और अपनी आवाज को बुलंद करता हुआ ये समुदाय जानना चाहेंगे कि किस विषय को लेकर ये आदिवासी संगठन आ गया। हमारे साथ पोरलाल खड़ते जी। खड़ते जी, क्या हो गया? इतने आदिवासी महिलाएं पुरुष आ गए हैं गांव से निकलकर, क्या विषय हो गया ऐसा? देखिए, इस देश में जो गरीबों की हालत हो रही है, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष का हो, और उसमें विशेष करके किसानों की, मजदूरों की और विद्यार्थियों की हालत बहुत गंभीर है। और इन मुद्दों को लेकर हमारा जो बड़वानी जिले का पाटी इलाका है, जो आप कह सकते हैं कि भारत देश में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है, वहाँ पर आज भी 20-20, 25-25 किलोमीटर तक के रोड नहीं बने हैं। गर्भवती महिला हो या कोई बीमार हो जाए तो उनको हॉस्पिटल तक लाने के लिए झोली बनाकर लाना पड़ता है। उन इलाके में हमारे जो साथी संघर्ष कर रहे हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, छात्रवृत्ति, आवास भत्ता और बेरोजगार, ये 4-5 मुद्दों को लेकर, वनाधिकार मान्यता कानून, 4-5 मुद्दों को लेकर पिछले दिनों पार्टी में धरना आंदोलन किया गया था। हम लोगों को ऐसा लगा था कि सरकार संवेदनशील है और हमारे साथियों के मुद्दों को गंभीरता से लेगी, लेकिन बहुत ही दुखद स्थिति है इस देश की और मध्य प्रदेश सरकार की कि हम गरीबों की आवाज को सुना नहीं जा रहा है। तो उनकी आवाज को हम जिला स्तर पर आकर जिला पंचायत सीओ साहब के सामने अपनी बात रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि देश का किसान अपना हक मांग रहा है। आपने देखा कि दिल्ली में के लिए कुछ कर रहा है, और लोकतंत्र में अपनी आवाज को बुलंद करना, अपनी बात को रखना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। लेकिन देखिए कि किसान अपने हक को मांगने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, उनको दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। रास्ते पे कीले गाड़ी जा रही है, ये मोदी सरकार है, और गोलियों से भुना जा रहा है। कितने किसानों को मार डाला है। तो ये इतनी असंवेदनशीलता इस लोकतंत्र में, जहां पर जनता अपने वोट का प्रयोग करके सरकार बनाती है। तो आप ऐसा मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी विचारधारा को लेकर काम कर रही है और किसानों की बिल्कुल नहीं सुन रही? आदिवासियों की विरोधी तो है ही जी, पर गरीबों की विरोधी है, हाँ। किसानों की विरोधी है, मजदूरों की विरोधी है, और जो बेरोजगार नौजवान विद्यार्थी है उनकी भी विरोधी है। ये संवेदनशीलता इन सरकार में बची नहीं है। उनको इस देश पे शासन करने का कोई हक नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए आज की तारीख में। आज जिला पंचायत में भी काफी संख्या में पार्टी की महिलाएं, पुरुष, आदिवासी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वो विषय, गंभीर विषय जहाँ पर काफी लोग आप खड़े हैं, क्या हो गया? तो इस विषय पे क्या बात हो रही कि आपने भी देखा है कि यहाँ पर जो विशेष करके कि मनरेगा की जो बात है, हम लोग, हमारा जो इलाका है गरीब इलाका है, और शासन की नीतियों की वजह से गरीब है। हम लोगों के पास में जल है, जंगल है, जमीन है, खनिज संसाधन है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों का जो दैनिक जीवन है वो ठीक से नहीं चल रहा है। हम मजदूरी के लिए जाते हैं। मनरेगा कानून, हमारे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों ने संघर्ष किया, और इस देश के जो संवेदनशील लोग हैं उनने इस कानून को लेके आए, लेकिन 15 दिन में मजदूरों की भुगतान होना चाहिए, लेकिन आज 4-4 महीने हो गए, और 4 महीने से आप विकसित भारत संकल्प यात्रा लेके भारत देश में घूम रहे हो, और वहां पर 4-4 महीने से हम गरीबों की मजदूरी नहीं मिल रही है। हमारा चूल्हा, सुबह से घर से निकलते हैं और शाम को जो मजदूरी मिलती है उससे हमारा चूल्हा जलता है। तो हम क्या भूखे मरे इस देश में? जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, जिस विकास की बात कर रहे हैं, यही विकास है हमारा कि हमको मजदूरी नहीं मिले और खाने के लिए तरसे, हम रोजगार के लिए तरसे, इलाज के लिए तरसे, शिक्षा के लिए तरसे। आज भी आपके यही मुद्दे हैं? जिला पंचायत में आप लोग आए हैं, यही मुद्दे थे कि रोजगार का पैसा नहीं मिल रहा है, 4-4 महीने हो गए, परेशान हो रहे हैं, यही मुद्दे थे? बिल्कुल यही मुद्दे हैं। और उसके साथ ही ये जो विद्यार्थी वर्ग भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं,
विद्यार्थियों को जो स्कूली शिक्षा विभाग से आते हैं 2-2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली, और कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं 3-3 वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं मिली, आवास भत्ता नहीं मिल रहा है, स्टेशनरी नहीं मिल रही है, और तो और नर्सिंग कॉलेज जिनने आपने पूरे प्रदेश में जाल बिछा दिया हमारे गरीब लोग कि हम एक डिग्री करेंगे और रोजगार मिलेगा, ऐसा आशा के साथ में वो डिग्री करने के लिए गए हैं, लेकिन 3-3 साल से एग्जाम नहीं हो रही है। अब आप क्या चाह रहे हैं, शासन को लग रहा है, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए अभी भी वक्त है जी, किन मुद्दों पे संवेदनशील है, तत्काल त्वरित कार्रवाई करे, हम मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करें, वनाधिकार मान्यता कानून के जो पट्टे रुके पड़े हैं और वैलिड हैं उन लोगों को वितरित किए जाए, वितरित किए जाए, छात्रवृत्ति बच्चों को दी जाए, आवास। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।